सौहार्द से निकली रामनवमी की यात्रा। सद्भाव और शांति से खुदा की इबादत। अलविदा नमाज, अमन का पैगाम। हम तो शासन प्रशासन का सहयोग करने वाले आदमी हैं, आज से नहीं हमेशा से, और अब से नहीं 3 साल पहले सड़क के डिवाइडर तक नमाज होती थी। शासन का आदेश, आवाम का संदेश। बहुत बेहतर फैसला है और ये हमारे लिए सबके लिए है। तो ये हमारा अकेले के लिए नहीं है कि हमारे समुदाय के लिए, सबके लिए है। लाउडस्पीकर पर भी योगी के साथ पब्लिक। लाउड स्पीकर उतरवाने का काम किया गया और उसमें तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों ने, तमाम दरगाहों के, खानकाहों के जिम्मेदारों ने उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया है। योगी का मॉडल पब्लिक को पसंद है। सरकार का निर्देश है तो हम लोग उतारने को तैयार हैं। हम लोग देश में जो है शांति चाहते हैं, न कि जो है धर्म के नाम पे जो है राजनीति करना। तो गवर्नमेंट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है, इसे हम लाइक करते हैं। जो आवाज आते थे, साउंड सवेरे सवेरे बजाने लगते थे, वो जो है बंद होगी। चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, सबके लिए इंसाफ का फैसला होना चाहिए और यही सही है कि हमें जो है लाउड स्पीकर उतरवाने में कोई परेशानी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर अपना हर तरह से अमन व अमान कायम रहे। यूपी में शासन प्रशासन अनुशासन का राज। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। ये योगी का यूपी मॉडल है, जहां कानून और नियम सबके लिए एक है। अनुशासन से हर काम करने की आजादी है, लेकिन नियम तोड़ा तो खैर नहीं। योगी के इंसाफ का यही तकाजा यूपी में नजर आ रहा है। वो मसले जिन पर यूपी में मजहबी चिंगारी सुलग उठती थी, उन्हीं मसलों पर आज यूपी में अमन है। योगी का ये अमन मॉडल अब दूसरे राज्यों और विरोधी दलों को भी रास आने लगा है। टीम न्यूज स्टेट। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। यूपी में अब दंगे नहीं होते, त्योहारों पर अमन और शांति रहती है। आजकल यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में ऐसी चर्चाएं हैं। यूपी में अमन और शांति का दावा करने वाले लोग इसकी वजह सीएम योगी को बताते हैं, योगी मॉडल को बताते हैं। शुक्रवार को अलविदा नमाज के मौके पर भी प्रदेश से ऐसी ही सौहार्द की कुछ तस्वीरें सामने आई। हनुमान जयंती हो या फिर रामनवमी, प्रदेश में एक पत्थर नहीं चला। राष्ट्रवाद के धागे से कानून व्यवस्था मजहबी एकता के सूत्र में बंधी हुई दिखाई दी। इसलिए कहा जा रहा है, इबादत हिट, योगी मॉडल सुपर हिट। यूपी में रमजान के मौके पर ईद से पहले जुमे की नमाज अदा की गई। अलविदा नमाज के मौके पर तमाम नमाजियों ने मस्जिदों में पहुंचकर देश प्रदेश के लिए अमन शांति की दुआ मांगी। खुदा की इबादत के लिए ये पहला मौका था जब प्रदेश में रमजान के महीने में नमाजी सड़क पर नहीं नजर आए। वाराणसी हो, अलीगढ़ हो, जौनपुर हो, संभल, मुरादाबाद या रामपुर हो, इन प्रदेशों में तमाम हिस्सों में नमाजियों ने मस्जिद में पहुंचकर नमाज पढ़ी और योगी सरकार के फैसले की तारीफ भी की। तो नमाजी मस्जिद में नहीं पहुंच पाए या फिर मस्जिद में जगह होने की वजह से इबादत नहीं कर पाए, उन नमाजियों ने घर पर रहकर ही नमाज अदा की। मस्जिद में अमन और शांति से सूबे में खुदा की इबादत। मेरठ की सबसे चर्चित मस्जिद मिलियान पर मैं खड़ा हूँ। पहले कभी रोड पर नमाज होती थी, लेकिन अब नमाज मस्जिद के अंदर ही है। एक बैनर भी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से लगाया गया है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक इस मस्जिद में 5 लाउड स्पीकर लगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की अपील के बाद 5 में से सिर्फ अब 1 लाउड स्पीकर रह गया है और उसकी भी आवाज इतनी है कि मस्जिद के अंदर तक ही उसकी आवाज आ रही है। रामनवमी पर भी प्रदेश में कायम रहा सौहार्द। लाउड स्पीकर पर भी शासन के साथ खड़ी नजर आई आवाम। पहले
यहाँ पर टेंट जो है वो सड़कों पर लगा करते थे और नीचे यहाँ पर जो सड़क बनी हुई है यहाँ पर सफेद पट्टियां लगाई जाती थी जहाँ पर नमाजी बैठकर नमाज अदा किया करते थे। जो जामा मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उन्होंने भी कल एक अपील जारी की थी कि जितने भी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में रहकर या फिर जो अपने गली मोहल्ले की जो अन्य मस्जिदें हैं वहां पर जाकर ही नमाज को अदा करें। ये यूपी है, वही यूपी जहां मजहब के नाम पर चिंगारी सुलग उठती थी, दंगे होते थे, घर जलाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ अमन है। जिस तरीके से सरकार का आदेश है कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, तो बिल्कुल सड़क पर कोई नमाज नहीं हो रही है। सड़कों पर पुलिस तैनात है, आप देख सकते हैं। डिप्टी एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं, एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो तैनात है पुलिस फोर्स के साथ। इसका लगातार ख्याल रखा जा रहा है कि सड़क पर भी कोई नमाज न पढ़े और जो मस्जिद के अंदर है वहां पर नमाज पढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर जो अलविदा की नमाज है वो यहाँ पर अदा की जा रही है। शासन का फैसला और आवाम का अमल प्रदेश में समन की सबसे बड़ी वजह है। प्रदेश में शांति कायम रहे, इसीलिए अलविदा नमाज को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया। सड़क पर नमाज नहीं होगी, मस्जिद में इबादत करें। इस बार जो नए नियम बनाए गए हैं कि कोई भी खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जो मस्जिद परिसर है वहीं पर ही अलविदा जुमे की नमाज को अदा किया जाएगा। सड़कों पर कहीं पर भी नमाज नहीं होगी। शासन और प्रशासन ने सद्भाव और सौहार्द को देखते हुए अलविदा नमाज को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसका पालन हर किसी को करना था। लिहाजा यूपी में करीब 75,000 जगहों पर अलविदा की नमाज पढ़ी गई। 20,000 मस्जिदों में नमाज की अजान हुई। आवाज को परिसर तक सीमित रखने के निर्देश थे। परिसर से बाहर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। तमाम जगहों पर प्रशासन का नमाजियों ने साथ दिया। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। योगी सरकार के फैसले की तमाम धर्मगुरुओं और लोगों ने सराहना की। ये बड़ा अच्छा फैसला है, लाजवाब फैसला है योगी जी का। हाँ, और योगी जी के तो ऐसे कई फैसले, मेरठ में तो एक वो कमेला था। बहुत बेहतर फैसला है और ये हमारे लिए सबके लिए है। तो ये हमारा अकेले के लिए नहीं है कि हमारे समुदाय के लिए, सबके लिए। नहीं, जो प्रशासन का फैसला है वो तो मानने है, वो सबके लिए है। इसमें ना तो कोई मुसलमान के लिए है ना हिंदू के लिए, दोनों बराबर के लिए है। तो ये तो सही फैसला है। जो भी हिंदू मुस्लिम दोनों का फैसला है, बेहतर है। हालांकि धर्मगुरु और आम जनता सरकार और प्रशासन के फैसले के साथ खड़े नजर आए, लेकिन प्रशासन की ओर से भी कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और यही वजह है कि यूपी में हर जगह शांति और कानून व्यवस्था कायम रही। प्रदेश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद जो बंदोबस्त हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीर है लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्हें यहां पर तैनात किया गया है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में तकरीबन 31,000 जगहों पर आज अलविदा की नमाज होनी है, जिसमें से 2700 ऐसी जगहें हैं जिन्हें काफी संवेदनशील माना जाता है, जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में अलग से तकरीबन 45 जो कंपनी पीएससी है उनको लगाया गया है। 7 कंपनियां हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स की हैं, उन्हें तैनात किया गया है। अगर हम अलविदा की नमाज की बात करें तो अलविदा की नमाज को लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से चुस्त है। कहीं से कोई खामी ना रह जाए या कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर पहले से ही तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। योगी सरकार पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2, दोनों ही कार्यकाल में सीएम योगी का जोर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पुख्ता करने पर रहा है। सार्वजनिक मंचों पर सीएम योगी ये कहते भी रहे हैं कि अगर दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करेगी। शायद यही वजह है कि प्रदेश में अब त्योहारों पर दंगे नहीं, अमन और शांति रहती है। यूपी अब कानून व्यवस्था को लेकर दूसरे प्रदेशों के सामने मॉडल बन रहा है। रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ
इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। योगी सरकार सख्त है तो शासन व्यवस्था भी चुस्त है। सरकार का कोई भी फैसला हो सूबे की अमन और शांति को लेकर एक मॉडल खड़ा कर रहा है। बदला हुआ यूपी अब बदले की भावना और नफरत की आंच पर नहीं, राष्ट्रवाद की आवाज पर चल रहा है। दंगाई सियासत की सारी नफरत की रवान उतर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विश्व, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। एक तरफ महाराष्ट्र समेत देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ, उसी लाउडस्पीकर को यूपी में लोगों ने शांति से धर्म स्थलों से नीचे उतार दिया। खास बात ये रही, खुद योगी आदित्यनाथ जिस मठ के महंत थे, गोरखपुर के उस मठ से लाउडस्पीकर उतारने की शुरुआत की। देखिए, उनके आदेश का पालन तो 100% होता है। वैसे परंपरा यहाँ पहले से बनी हुई है कि धीमी गति से हो, किसी को, दर्शनार्थियों को या किसी अगल बगल के मोहल्ले के लोगों को कोई आपत्ति न हो, कोई दिक्कत न हो सोने में, अध्ययन करने में बच्चों को। गोरखपुर ही नहीं, वाराणसी में भी लोगों ने मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर को नीचे उतार दिया या फिर आवाज को धीमा कर दिया। हम अपनी आजादी के लिए या हम अपने धर्म के लिए हम दूसरों को प्रताड़ित करें या उनके नीति को खलल करें। केवल दिखाने के लिए इतने जोर से बाजा बजाएं कि दूसरे की शांति भंग हो, ये कतई ठीक नहीं है। पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर उतारने की ऐसी कई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। हम लोग लगभग 33,000 धर्म गुरुओं से व्यक्तिगत रूप से विभिन्न स्तरों पर संपर्क कर चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा अभियान जो शासन की तरफ से चलाया गया है, उसके तहत लगभग 37,000 लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं तथा 55,000 लाउडस्पीकरों की ध्वनि को कम किया गया है। नियम और कायदे को लेकर योगी का मॉडल दूसरे सूबे के सियासी दलों को भी रास आ रहा है। लिहाजा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने योगी के इस फैसले की सराहना की है। योगी के फैसले की तारीफ दूसरे दल तो कर ही रहे, पार्टी के नेताओं को भी उनके फैसले रास आ रहे हैं। धार्मिक स्थल है, उनसे लाउड स्पीकर उतरवाया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो विपक्षी लोग हैं, पार्टियां, वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जानबूझ के सरकार ये काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोल दिया, उसके ऊपर जो उन्होंने बोल दिया वो ठीक है। सीएम योगी के आदेश के बाद अब तक 40,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। वहीं सीएम योगी धार्मिक जुलूस और दूसरी परंपराओं को लेकर भी सख्त निर्देश दे चुके हैं। बिना शासन की अनुमति के ना जुलूस होंगे, ना परंपरा से हटकर दूसरे कोई आयोजन। ऐसे में क्यों ना कहा जाए, यूपी में इबादत हिट है तो इसकी वजह योगी का सुपरहिट मॉडल है। टीम न्यूज स्टेट। इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।